हेलो दोस्तों, इस चैनल का फर्स्ट वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे टिप्स देने वाले हैं जिनको अपनाकर आप अपनी पढ़ाई किए हुए को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं। जब भी जल्दी से टॉपिक को याद करने की बात आती है तो बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि उनके दिमाग के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी है, और साथ ही जो स्टूडेंट उनसे जल्दी याद कर पाते हैं ऐसे स्टूडेंट को टॉपर की गिनती में गिना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी स्टूडेंट जन्म के साथ ही महान पैदा नहीं होता है, बल्कि एक स्टूडेंट अपने दिमाग को धीरे धीरे ट्रेंड करता है और उसके लिए सही सोच के साथ सही दिशा में कार्य करने की आवश्यकता होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए 4 ऐसे तरीके लेकर आए हैं जिनकी मदद से आप पढ़ाई किए हुए को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नंबर 1, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से समझें। स्टडी करने से पहले आपको एक बात याद रखना है कि आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर वहीं आप किसी सब्जेक्ट को बिना सोचे समझे स्टडी करते हैं तो ना तो आप उस सब्जेक्ट को याद कर पाते हैं और ना ही उस विषय के अंदर आपकी रुचि होती है। आपको शुरुआत करने से पहले उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए। रिसर्च करने के लिए आप ऑनलाइन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने टीचर से सलाह ले सकते हैं और आप अपने साथियों से भी उस विषय के बारे में सलाह ले सकते हैं। जब आप पूरी रिसर्च के साथ एक सब्जेक्ट पर स्टडी करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी रुचि भी उस सब्जेक्ट के अंदर बढ़ने लग जाती है और आप आसानी से पढ़े हुए को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। नंबर 2, पढ़े हुए को लिखें। दोस्तों, पढ़े हुए को लंबे समय तक याद रखने के लिए सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक तरीका है कि आप जो भी पढ़ते हैं उस पढ़े हुए को ज़रूर लिखें। अब इस बात को लेकर बहुत से स्टूडेंट के मन में सवाल आ रहा होगा कि जिस भी सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे होते हैं उस विषय को लिखना थोड़ा कठिन होता है। तो इसका जवाब है कि आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं अगर वो विषय कठिन से भी कठिन है तब भी आप उसको अपने शब्दों में लिखें। उस सब्जेक्ट को आप अपने शब्दों में लिखकर अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, और यदि आप पढ़े हुए को लिखते हैं तो आप टॉपर स्टूडेंट की गिनती में आते हैं और साथ ही टीचर की नज़रों में भी आपकी एक अलग छवि बनती है। और पढ़े हुए को लिखने का एक और सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि आप उस सब्जेक्ट को रटते नहीं हैं बल्कि समझ कर लिख कर याद करते हैं, और ऐसा करने से आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा। नंबर 3, अच्छे से समझकर पढ़ें। एक स्टडी के अनुसार याद रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जिस भी सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट को सही ढंग से सोच समझ कर पढ़ें, ताकि आगे चलकर आपको किसी प्रकार की परेशानी ना आए। अगर आप उस सब्जेक्ट को सोच समझ कर नहीं पढ़ते हैं और सीधे ही उसको रटने लग जाते हैं तो कुछ समय के लिए आप उस विषय को याद रख सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक उस सब्जेक्ट को याद नहीं रख पाएंगे। और आप में से कईयों ने इस बात को नोटिस जरूर किया होगा कि जब भी आप बिना सोचे समझे किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो कुछ समय बाद ही आप उस चैप्टर से रिलेटेड चीज़ों को भूल जाते हैं और उनको याद रखने के लिए आपको फिर से उस चैप्टर को पढ़ना पड़ता है। इसीलिए दोबारा ना पढ़ना पड़े, इससे अच्छा है कि आप एक बार में ही एक सब्जेक्ट को या एक चैप्टर को सोच समझकर बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ें। नंबर 4, समय समय पर खुद का अवलोकन करें। वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट एग्ज़ाम से पहले बहुत अच्छी स्टडी करते हैं, हर सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से तैयारी करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि जब भी स्टूडेंट स्टडी करते हैं तो खुद का ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का एक टेस्ट लें और उस टेस्ट के अंदर सभी सवाल लिखें और उन सवालों का जवाब दें। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसके अलावा आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, जिनको हल करने पर आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी बेहतर ढंग से कर पाते हैं। जब भी आप खुद का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आपको अपनी गलतियाँ समझ में आती है, आपको पता लग जाता है कि आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं। इसीलिए समय समय पर खुद का ऑब्जर्वेशन जरूर करें। तो ये थे पढ़े हुए को लंबे समय तक याद रखने के कुछ टिप्स, जिनको अपनाकर आप अपने पढ़ने की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में दिए गए तरीकों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आसानी से पढ़े हुए को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी, इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।